हेलो फ्रेंड, आपका आर्यम अकेडमी अमेठी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सतीश। आज हम सब भारतीय संविधान में पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हमने पहले वीडियो में पढ़ा था समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। इन्हीं अनुच्छेदों को हम जानेंगे कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या शामिल है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी पहली वीडियो मौलिक अधिकार की चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 है, इसमें क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 में है अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसको कहते हैं जीवन का अधिकार। ठीक, और अनुच्छेद 21A है, जिसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के विषय में कुछ संरक्षण या कुछ स्वतंत्रता है। ठीक, तो इन्हीं अनुच्छेदों को हमको देखना है, जहाँ से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, अब इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसमें कई तरह की स्वतंत्रता दी गई है। व्यक्तियों को, जो हमारे जैसे हम और आप हैं, उनको कई तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हमारे संविधान में कई तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक, जो कि अनुच्छेद 19A से लेकर के 19F तक हम इसको बांट दिए हैं। जो कि अनुच्छेद 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। आप सब कहीं भी बोल सकते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक, और दूसरा है 19B में शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, अर्थात आप शांतिपूर्ण रूप से बिना अस्त्र और शस्त्र के आप कहीं भी एकत्र हो सकते हैं। ठीक, और तीसरा है 19C में सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी सभा और समूह बना करके मीटिंग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। 19D में जो है पूरे भारत में आवागमन, आप पूरे भारत में अपने देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक, और 19E जो हमारा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, अर्थात आप भारत में किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। जो कि अपवाद है जम्मू कश्मीर। क्या अपवाद है? जम्मू कश्मीर। ठीक, वहाँ पर कुछ नियम रखे गए हैं, आपको उसको भी हम बता देंगे। ठीक, और उसके बाद है 19F। 19F में है आजीविका, अर्थात रोजगार। आप कहीं भी अपनी आजीविका चला सकते हैं, आप अपना 2 वक्त की रोटी कहीं भी खा सकते हैं, कमा करके खा सकते हैं। रोजगार आप कहीं भी देश में, कहीं भी, किसी भी कोने पर कर सकते हैं। तो 19 में इतनी बातें हैं। तो आपको इसको याद करने का जो तरीका है, रटना नहीं है, काफ़ी आसान है। बता रहे हैं कि अगर कोई सरकार है, आप उस सरकार से असंतुष्ट हैं, तो आप अपनी बात रखेंगे, क्या करेंगे? बोलना शुरू करेंगे। ठीक, फिर भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो आप शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होंगे। ठीक, उसके बाद बात फिर भी नहीं सुनी जाती है तो समूह और सभा बनाएंगे। ठीक, समूह और सभा बनाने से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप समूह और सभा बना देंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं सुनी जाती है तो आप एक जगह से पूरे भारत देश में आप घूम घूम करके अपनी बात को रखेंगे, अर्थात आप पूरे भारत देश में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। ठीक, और जो 19E है, 19 इसमें क्या था कि जब आप पूरे भारत में आवागमन कर लिए हैं, उसके बाद भी आपकी बात सुनी नहीं गई है, तो आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। अर्थात जब आप पूरे भारत देश में कहीं भी आवागमन करेंगे तो आपको निवास करना ही होगा, आप कहीं को रहना होगा आपको कहीं पर। तो अगर रहना है तो आपको आजीविका भी चाहिए, आपको रोजगार भी चाहिए। ठीक, तो इसको याद करने का यही तरीका है। तो आज 19 में 19F तक हमने आपको बता दिया है, क्लियर हो गया होगा। तो जो है अनुच्छेद 20 है, 20 में क्या है? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें क्या है? इसमें 3 तरह के संरक्षण दिए गए हैं। पहला क्या है? अपराधी को उसी समय के अनुसार सजा दी जाएगी, अर्थात अपराधी जो है, अगर वह मतलब कोई भी क्राइम इस समय किया है और उसको
जो अगला साल आ रहा है, मान लीजिए 2019 में कोई क्राइम किया है और उसको सज़ा दी जा रही है 2020 में, तो उसको जो सज़ा दी जाएगी वो 2019 के नियम के ही तहत सज़ा दी जाएगी, ना कि 2020 के तहत। क्योंकि मान लीजिए 2019 में किसी अपराध के लिए 5 साल सज़ा थी, उसके बाद अब 2020 में अगर 7 साल हो गई है तो उसको 7 साल की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपराध 2019 में किया था और उसको सिर्फ 5 साल की ही सज़ा मिलेगी। ठीक। और उसके बाद दूसरा जो है, खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई भी अपराधी है, कोई भी क्राइम किया है, तो उसको मतलब उसके ऊपर दबाव नहीं कर सकते हैं, आप दबाव नहीं दे सकते हैं कि वह खुद के विरुद्ध गवाही दे। ठीक। और जो तीसरा है, एक अपराध के लिए एक सज़ा, कोई भी अपराध होगा उसके लिए सिर्फ एक ही सज़ा दी जाएगी। ठीक। तो अनुच्छेद 20 में इन 3 पॉइंटों को आपको देखना है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात आप जीवन जीने का अधिकार, आप अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं किसी भी दबाव के बिना। ठीक। और जो अनुच्छेद 21 ए है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना या उपलब्ध कराना। ठीक। और ए बाद में जोड़ा गया है, चूँकि 19 ए है तो ए बाद में 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया किसी में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य सरकार उपलब्ध कराएंगी। ठीक। उसके बाद है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण, अर्थात गिरफ्तार, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई हुई है तो उसके विषय में भी अपराधी को संरक्षण प्रदान किए गए हैं। उसके लिए 3 संरक्षण प्रदान किए गए हैं। ठीक। उसके लिए 3 स्वतंत्रता उसको प्रदान की गई है। अर्थात पहला जो है कारण पूछने का अधिकार, अगर आपको कोई भी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, पहला अधिकार हो गया। दूसरा जो है 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उसको पेश करना होता है, क्योंकि आने और जाने के समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर अगर व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है, आने और जाने के समय को छोड़ करके। और जो तीसरा है मनपसंद वकील करने, अर्थात मनपसंद कानूनी सलाहकार को से सलाह लेना या वकील को करने, मतलब इस पर भी दबाव नहीं दिया जाएगा, उसको छूट दी जाएगी, आप किसी भी वकील को, अपने मनपसंद वकील को कर सकते हैं पैरवी के लिए। तो चूँकि आज हम सब ने स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ा है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। अगर आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।